टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के विंग्स में 2025 के कंपेंसेशन पूरे तरीके से रिलीज हो चुके हैं। जिस भी एसोसिएट को कंपेंसेशन मिलना है उसे मिल चुका है। ऐसे में काफी सारे एसोसिएट्स की बहुत सारी कंफ्यूजन है। कई लोगों का कंपेंसेशन रुका हुआ है, कई लोगों का कंपेंसेशन ऑन होल्ड है, कई लोग कहते हैं कि मेरा क्लियर हो गया था अब इन्होंने रोक दिया। तो इस तरीके से काफी सारे अलग अलग एजम्पशंस हैं। सभी को मैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप चीजों को ध्यान रख सकते हो जिससे आने वाले टाइम में भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। TCS Wings 1 May 2025 compensations are out। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों इंट्रो में कि ये जो May 2025 का असेसमेंट है इसका कॉम्पेंसेशन आ चुका है और ये असेसमेंट आपका मई में स्टार्ट हुआ था एंड में, तो कहीं ना कहीं जून में ही चला था ये पूरा असेसमेंट और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब 3 महीने बाद आप समझ सकते हो कि सितंबर में रिलीज हो चुका है। अब बहुत लोगों को ये उम्मीद है सर पहले वाला एरियर आएगा या नहीं आएगा, तो पहले वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, सितंबर से कॉम्पेंसेशन रिलीज हुआ है तो सितंबर से आपकी सैलरी में एडजस्टमेंट हो जाएंगी और एज पर योर न्यू सैलरी आपको सैलरी मिलेगी फ्रॉम 1 सितंबर 2025। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। अब ये चीज क्लियर हो जाती है तो ऐसे में कुछ चीजें आपको बतानी मैं यहाँ पे जरूरी समझता हूं, तो प्लीज ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। पहली चीज, टीसीएस का ये इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशन होता है, बाहर वालों के लिए नहीं होता। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है निंजास और डिजिटल टू इनोवेटर बढ़ने की, आपको बहुत अच्छी सुनहरा मौका मिलता है। मई 2025 का असेसमेंट, जैसा मैंने बताया, आपका असेसमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट पे ऑन और आफ्टर सितंबर 2025। यानी जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे कहूँ एसोसिएट स्पेसिफिकली आप एसोसिएट्स बन चुके हैं, तो जिन एसोसिएट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, जिनका असेसमेंट क्लियर हुआ था, उनको पहले मेल वगैरह तो आ चुका था, लेकिन ये कॉम्पेंसेशन का वेट था। मेल आने से जरूरी नहीं है, कॉम्पेंसेशन लेटर आता है उसके बाद ही आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। ठीक है, वही सेम काम यहाँ पे हुआ है। इसी वजह से आपकी सैलरी सितंबर 2025 से बेसिकली इंक्रीमेंट हुई है और वो बेसिकली रिवाइज सैलरी आपको मिल गया होगा। तो रिवाइज कॉम्पेंसेशन रिलीज टू ऑल। अभी कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, सर हमारा कॉम्पेंसेशन ऑन होल्ड है या हमारा असेसमेंट सारे क्लियर हो गए थे, फ्लैग भी रेज हो गया था, डिजिटल फ्लैग रेज हो गया था, इनोवेटर फ्लैग रेज हो गया था, किसमें, आईवॉल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन लोगों ने कॉम्पेंसेशन रोक दिया, नहीं दिया। उसका क्या रीजन है? ये आरटीओ कॉम्प्लाइंस वाज इंपॉर्टेंट गाइस। तो जिसका भी आरटीओ कॉम्प्लाइंस नहीं है, रिटर्न टू ऑफिस कॉम्प्लाइंस नहीं है, उसके कॉम्पेंसेशंस को यहाँ पे होल्ड कर लिया गया है एज पर द लेटेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो अगर आपका बैंड ए अभी नहीं है और अगर आप आरटीओ कॉम्प्लाइंट नहीं है तो डेफिनेटली आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला होगा और वो अभी मिलेगा भी नहीं। बिकॉज एज अगर आप टीडी को कॉन्टेक्ट करोगे, एचआर को जाने को बोलेगा, एचआर से कॉन्टेक्ट करोगे तो वो आपको बेसिकली कॉर्पोरेट की गाइडलाइंस बताएंगे कि अभी कॉर्पोरेट की तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है कि अगर आरटीओ कॉम्प्लाइंट नहीं है तो कॉम्पेंसेशन को होल्ड पे रखा जाए। कितने टाइम तक होल्ड पे रखा जाएगा तो अभी आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप स्पेसिफिकली क्या करें, एक चीज का ध्यान रखना, नेक्स्ट स्टेप्स आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे। जो अभी डिजिटल कैन कंटिन्यू टू इनोवेटर चैलेंज, जिसका डिजिटल से कंप्लीट हो गया तो इनोवेटर बनने की तैयारी कर सकता है। दूसरी चीज, आपको ए या बी बैंड मेंटेन रखना बहुत जरूरी है अप टू C2 लेवल। अगर आपका C2 में प्रमोशन हो जाता है तो ए या बी बैंड से झंझट भी हट जाता है आपको, आपका जो बेसिक्स है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं आपके एलिवेट इंसेंटिव्स और आपका पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हो जाता है आपका कॉम्पेंसेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो कई लोगों को लगता है सर ये ए या बी बैंड का जो क्राइटेरिया है ये बड़ा बेकार क्राइटेरिया है, जिस वजह से काफी सारे लोगों को, अगर आपके मैनेजर से आपके डिपार्टमेंट से रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो बेहतर सलाह यही होती है कि आप अप्रैल से पहले यानी अगले अप्रैल से पहले निकल लें। बिकॉज अगर आप उससे पहले मूव नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आपके कॉम्पेंसेशंस अफेक्ट हो जाए आपके अप्रेजल की वजह से। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए ताकि आप जो है अगली बार अगर आप जो है अपने कॉम्पेंसेशन बचाना चाहते हैं या अपनी सैलरी को नुकसान होने से बचाना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले आप उस डिसीजन को ले लें। क्योंकि अगर मैनेजर ने गलती से सी बैंड दे दिया तो आपकी तो बैंड ही बच जाएगी। ठीक है, सी फॉर कॉम्पेंसेशन एंड सी फॉर नॉट सो गुड फॉर यू। ठीक है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज, जैसा मैं आपको पिछली स्लाइड के एंड में बता रहा था, आरटीओ कॉम्प्लाइंट। अगर आप आरटीओ कॉम्प्लाइंट नहीं है दोस्तों, जिस वजह से आपका अभी होल्ड हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, एचआर से कनेक्ट रहिए, फॉलोअप लेते रहिए, रेगुलरली उससे कनेक्ट करिए और हो सके तो सुपरवाइजर से बात करने की कोशिश करिए, सर कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसे डील कर सकते हैं, और सुपरवाइजर से कांटेक्ट करवाने की कोशिश करिए एचआर से। अगर कोई गाइडलाइंस आती है तो जल्द से जल्द वो कैसे आप उसका फायदा उठा सके वो समझने की कोशिश करिए और अपना आरटीओ तो मेंटेन रखिए। अगर आप आरटीओ मेंटेन नहीं रखते तो फिर तो कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए प्लीज अगर आपको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है या मिल चुका है तो आरटीओ कंप्लाइंट होना बहुत जरूरी है। अप्रूव्ड लीव्स या एक्सेप्शंस पे अगर आप हैं तो चलेगा, वरना आपकी बैंड बजनी स्वाभाविक है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों।
दोस्तों, और कॉम्पेंसेशन ज्यादातर लोगों को रिलीज कर दिया गया है। आपका इससे जुड़ा हुआ कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कॉर्पोरेट आईटी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आने वाले दिनों में हम लोग जनरेटिव एआई के बारे में एक्सटेंसिव बात करना चाहेंगे। कुछ पोल कनेक्ट करवाया था हमने, जिसमें काफी सारे लोगों ने कहा बेसिक्स ऑफ जेन एआई एटलीस्ट हमें सिखाई है। आसान शब्दों में आपको जेन एआई समझाने का भी काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। और स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट एंड अमेजिंग अपडेट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे टीसीएस ने यहाँ पे फोर्स्ड रेजिग्नेशन करवाया था, एलिगेशंस लगी थी फोर्स्ड रेजिग्नेशन की, जिसकी ऑफिशियली कोई भी सुनिश्चितता यहाँ पे पुष्टि नहीं की गई थी, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिससे मैं इस समय आप स्क्रीन पे हो रहा तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।